If you're suffering from heavy cheeks, this video is for you as we are going to discuss about the buccal fat removal in this video. Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon practicing in Jaipur. बकल फैट रिमूवल और बाइचेक्टमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आपके हैवी चीक्स अगर आप उनसे सफ़र कर रहे हैं तो हम बकल फैट को रिमूव करके उनको चिजल्ड आउट कर सकते हैं। बकल फैट यूजली आपका ये जो एरिया है लिप्स के सराउंडिंग और चीक के पास, इस एरिया को इफेक्ट करता है। अगर चीक्स हैवी होते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोमिनेंस दिखता है एंड इंट्रा ऑरली ऑल्सो यू आर एबल टू फील लाइक योर सम हैवीनेस अराउंड योर माउथ। सो बकल फैट रिमूवल सर्जरी में हम ऑरली यानी कि माउथ के इनसाइड से एक 3 mm का और 4 mm का स्मॉल सा निक और इंसिजन देके जो भी आपका एक्स्ट्रा फैट यानी कि बकल फैट होता है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये प्रोसीजर एक लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है। लोकल एनेस्थीसिया मीनिंग आपको पूरा बेहोश करने की इसमें नीड नहीं होती है, सिर्फ माउथ के अंदर से उस एरिया को सुन कर दिया जाता है और बकल फैट को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। बकल फैट एक फैट कंपार्टमेंट होता है फेस के इनसाइड जो कि आपके चीक को प्रोमिनेंट बनाता है। सो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कि आपका ये पार्ट हैवी है जो कि आपके एंगल ऑफ माउथ से लेके चीक एरिया तक जाता है तो आप बकल फैट रिमूवल सर्जरी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टाइम इसमें लगता है। आपकी इंट्रा ऑरली सर्जन जो है उसको लोकेट करता है कि बकल फैट कहाँ पर है। प्रॉपर लोकेशन में एक प्रॉपर साइड पे इंसिजन होने से बकल फैट बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। बकल फैट सर्जरी में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितना बकल फैट रिमूव करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बकल फैट रिमूव करना होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बकल फैट रिमूव करते हैं तो आपको एक चिजल्ड आउट अपीयरेंस इनिशियली तो बहुत ज़्यादा चिजल्ड आउट मिल जाती है, लेकिन जैसे ही एजिंग होती है आपका ये एरिया जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि बहुत डीप हो जाता है, तो उससे आपकी एजिंग बहुत ज़्यादा लगती है। सो जब भी हम बकल फैट रिमूवल सर्जरी के लिए कंसीडर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें एक एडुकेट अमाउंट का बकल फैट ही रिमूव करें, ना कि बहुत ज़्यादा बकल फैट रिमूव करें। सर्जरी के बाद इनिशियल प्रिकॉशंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं आपके इंट्रा ऑरल हाइजीन मेंटेन होना। आपको कुछ माउथ वॉशेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जब भी आप कुछ खाएं अपना माउथ वॉश प्रॉपरली करें। स्टिचेस जो आते हैं वो सब एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं, उनको रिमूव करने की नीड नहीं पड़ती है। एंड थोड़ा स्वेलिंग रहता है, इनिशियली 2 to 3 डेज स्वेलिंग इंक्रीज होती है एंड विद टाइम यू कैन इवन अप्लाई कोल्ड फर्मेंटेशन। आप उसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं जिससे कि स्वेलिंग जल्दी सबसाइड हो जाती है। मोस्टली बकल फैट रिमूवल सर्जरी मेन ऑप्ट करते हैं जिनका प्रोमिनेंस फेस में मीडियल साइड में बहुत ज़्यादा होता है। एंड बकल फैट रिमूवल सर्जरी के साथ हम कुछ और सर्जरीज भी प्लान कर सकते हैं to give a chiseled look to the face, or you can say the V-shaped face. कुछ सर्जरीज यानी कि चिन इम्प्लांट सर्जरी जिसमें एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है फेस को वी शेप बनाने के लिए। दूसरा मैसेटर रिडक्शन सर्जरी एक सर्जरी रहती है जिनके हैवी मैसेटर्स होते हैं, यानी कि जॉ लाइन बहुत हैवी होती है, हम उसके साथ में कंबाइन कर सकते हैं बकल फैट रिमूवल के साथ। एज वेल एज मैसेटर रिडक्शन हम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरीके से कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल में बुटॉक्स थेरेपी रहती है जो कि 6 मंथ में आपको रिपीट करनी पड़ती है, एंड सर्जिकल मेथड में आपका मैसेटर रिडक्शन सर्जरी होती है। एज वेल एज अगर किसी का डबल चिन है तो हम चिन लाइपोसक्शन भी इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सो वी शेप जॉ लाइन और चिजल्ड फेस के लिए आप बकल फैट रिमूवल, chin implant as well as masseter reduction surgery, chin liposuction, these are the procedure we can combine for the V-shaped jawline. So more videos we will be making about V-shaped jawline surgeries that will include your chin implant, buccal fat removal as well as masseter reduction. So stay tuned and you can subscribe to our channel. Thank you.